तो हम अंदर आते हैं और कुछ खराबियों को देखते हैं। हम फ्यूल रेगुलेशन, सोलेनॉइड वाल्व को देख सकते हैं। इस मामले में हम देख सकते हैं कि ये कब हुआ था। कभी कभी यहाँ आपको इसे ट्रबल शूट करने के कुछ स्टेप्स या कंपोनेंट की जानकारी मिल जाएगी। इस विशेष खराबी में तकनीकी जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें हमारे लिए कुछ ट्रबल शूटिंग स्टेप्स दिए गए हैं कि इसे कैसे ठीक किया जाए। वायरिंग की जांच करना और बाकी सब कुछ क्रियाएं करना, जैसे कि यहाँ जॉन डियर इंजन पर एक इंजन वायरिंग टेस्ट है जो बहुत काम आता है। तो ये आपको कुछ स्टेप्स के माध्यम से ले जाएगा ताकि आप ये पता लगा सकें कि आपके पास कोई कंपोनेंट या वायर फेलियर है या नहीं। फिर हम बाहर आ सकते हैं। बहुत सारे डेटा विकल्प हैं। सिस्टम डेटा, जैसे इस मामले में डीरे एक इंजन लॉर्ड प्रोफाइल प्रदान करता है। अधिकांश ऑफ हाईवे इंजन ईसीएम में डेटा के मामले में बहुत अधिक जानकारी नहीं देते हैं। बहुत सारा लाइव डेटा है, लेकिन पहले जैसा नहीं। कमिंस के पास एक अब्यूज रिपोर्ट है जो काफ़ी उपयोगी है। ये इंजन लोड प्रोफाइल आपको दिखाता है कि किस तरह का लोड था, हर एक में कितने घंटे बिताए गए कुछ अलग अलग समय अवधियों में। ठीक है, तो हम अंदर आ सकते हैं। आप घटकों को देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ एक इंजेक्टर है। जो भी हो, मेरा प्रेशर रेगुलेटर 6 नाराड और 34 पर कनेक्ट होता है। मैं फिर ईसीएम खोल सकता हूँ, पिन्स देख सकता हूँ। कई मामलों में वास्तव में ये देखने के लिए कि हम कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं और सब कुछ ठीक है। और फिर मेंटेनेंस साइड पर सही है। जाहिर है कि रीजन्स प्राप्त करना, उसे फोर्स करने में सक्षम होना। चलिए वहाँ चलते हैं, क्योंकि वास्तव में ये फंक्शंस उसी तरह काम करती हैं जैसा आपने अभी देखा। लगभग 3 मुख्य प्राथमिक चरण होते हैं। पहला चरण होगा विशिष्ट निर्देश कि आपको क्या करना है। तो आपको हर टेस्ट चलाने के लिए कोई कोर्स करने या याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको हर बार बताएंगे। सही है, ये विशिष्ट होगा, सामान्य नहीं। तो हम आएंगे, इस रीजन के लिए लगभग 3 घंटे लगेंगे। आप जानते हैं अकाउंट्स और सर्विस मोड में जाना ये 3 घंटे तक भी लग सकता है। तो मेरा मतलब है डीर के पास वो सर्विस मोड है, तो ये स्पष्ट रूप से डीर के लिए विशिष्ट है। फिर हम प्रारंभिक स्थितियों में आते हैं। हम देख सकते हैं, आप जानते हैं कि क्या हमने उन्हें पूरा किया है। ये आपको बताएगा कि आपको क्या होना चाहिए। इस मामले में हम एक रीजन चला रहे हैं। मान लीजिए हमने यहाँ आगे बढ़ने के लिए अपनी सारी शर्तें पूरी कर ली हैं। पहला चरण सामने आएगा। हम इसे रोकने वाले हैं, क्योंकि आखिरकार हम ट्रैक्टर से जुड़े नहीं हैं, तो ये सोचेगा कि हमारा रीजन पूरा हो गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपको कुछ जानकारी देता है। आप इसे ग्राफ में भी देख सकते थे या टेबल फॉर्मेट में भी दिखा सकते थे। जब आप रीजन कर रहे हो तो मशीन की निगरानी करें। रीजन पूरा हो गया है, ये हमें बताएगा कि सब कुछ हो गया है। अब हमें याद रखना है कि जैसा आपने देखा, हमें रीसेट करना है। ये हमें सिस्टम रीसेट करने के लिए कह रहा है। और यहाँ आप जानते हैं, स्थितियाँ हम देख सकते हैं। हम रीजन के दौरान का डेटा देख सकते हैं, और जब हम पूरा कर चुके थे तब हमारा आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम कहाँ था ये भी देख सकते हैं। ठीक है, यह हमें बता रहा था कि जब हम पूरा कर लें तो प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए हमें रीसेट करना होगा। तो हम आकर वो डिफरेंशियल प्रेशर रीसेट प्रक्रिया कर सकते हैं, है ना। मूल पैरामीटर बदले नहीं जा सकते, जो भी हो। ये हमें बताएगा कि कदम क्या हैं और हम ये क्यों कर रहे हैं। ये हमारी प्रारंभिक स्थितियां हैं। प्रक्रिया के दौरान रीजन सक्रिय नहीं है। ठीक वैसे ही अब ये हमारे लिए वो डिफरेंशियल प्रेशर रीसेट करेगा जो हमें करना है। ठीक है, सब कुछ हो गया है ना। अगर आपके कोई सवाल हैं तो बस यहाँ मैग्नीशियन में हमसे संपर्क करें। आप हमसे 888-624-2240 पर या www.mechnician.com पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।